हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारा जो 14 चैप्टर कंप्लीट हुआ था रीडिंग का, उसके आज हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए शब्दार्थ देखिए इसके। देखिए बेटा, पहला शब्द है शपथ। शपथ, शपथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा। यश, नाम, चौसर, चौपट का खेल। चौपड़ का खेल। इजाद, खोज। विपत्ति, विपदा। विपदा का है विपत्ति। विपदा, विपत्ति। प्रयत्न, कोशिश। ठीक है बेटा, ये आपके थोड़े से ही वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के। छोटा ही चैप्टर था आपका और ये आपके वर्ड मीनिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। युद्ध की संभावना मिटा देने के लिए युधिष्ठिर ने क्या शपथ ली? युद्ध की संभावना मिटा देने के लिए युधिष्ठिर ने शपथ ली कि वह अगले 13 वर्ष तक वर्षों तक अपने भाइयों या किसी को भी
भला बुरा नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दुर्योधन क्यों दुखी हुए? दुर्योधन युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ और उसके काट बाट की कल्पना से ही दुखी थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन अब व्यर्थ है। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसके आगे करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 क्वेश्चन, दुर्योधन को सांत्वना देते हुए शकुनी ने उन्हें क्या कहा? आंसर देखिए बेटा। दुर्योधन को सांत्वना देते हुए शकुनी ने कहा कि पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, तुम्हें उनके सौभाग्य पर जलन नहीं करनी चाहिए। जलन नहीं करनी चाहिए। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कर्ण भीष्म कृपाचार्य
जयद्रथ तथा सोमदत्त आदि सभी तुम्हारे साथ हैं। इनके होते हुए तो तुम संसार भर पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर शकुनी के 2 मन थे। एक मन तो उनको पांडवों को हराने का था और एक अपने इस भांजे को समझा रहे थे, ये मन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। दुर्योधन द्वारा इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात पर शकुनी ने क्या कहा? शकुनी ने कहा कि युद्ध की बात मत करो, वह बड़ा खतरनाक काम है। यदि पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। ये आपका 3rd क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन कि जब वो बोला कि मैं तो इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उसने ये कहा कि चढ़ाई मत करो, उन चतुराई से काम लो। यानी कि शकुनी के मन में उनको चौसर के खेल के द्वारा उनको हराने की जो है कहानी जो है उनके दिमाग में चल रही थी, वही जो वो करना चाहते। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आगे देखिए बेटा क्वेश्चन 5। शकुनी ने पांडवों पर विजय पाने का क्या उपाय बताया?
मुनि ने यह उपाय बताया कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाया जाए। चौसर खेलने के लिए बुलाया जाए। मैं तुम्हारी तरफ से चौसर खेलकर पांडवों को हरा दूंगा। इस प्रकार तुम विजय प्राप्त कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? विदुर ने कहा कि चौसर खेलने से सारे वंश का विनाश हो जाएगा। इसके कारण तुम्हारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। झगड़े फसाद होंगे। इसलिए हम पर बड़ी विपदा आ जाएगी। अतः हमें यह खेल खेलने से बचना चाहिए। जो बेटा विदुर थे वो बहुत ही ज्ञानी थे। उनको पता लग जाता था आगे क्या होने वाले, इसका क्या परिणाम है। बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उनको पता था चौसर खेलने से उनके वंश में, उनके कुल में क्या कुछ होने वाला है। तो उन्होंने धृतराष्ट्र से ये सब कहा था कि चौसर खेलने से हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ता आएगी और जिसको हम भी जो है
उस समस्या का हल भी नहीं कर पाएंगे तो इस खेल को खेलना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको हमें नहीं खेलना चाहिए। ये बेटा 1 to 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने और याद करने। ठीक है बेटा, अब आपके ये जो 14 चैप्टर है ये हाफ ईयरली एग्जाम तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, आगे हम अपनी दूसरी बुक शुरू करेंगे, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।